बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगम कल मैंने आपको रात के ही ब्लॉग में ये खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल सदीकी एडवोकेट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो बाकी तमाम जमातों को हमारी नशिस्तें बांट दी हैं जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है उसको डी नोटिफाई किया जाए। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो जाता है तो फिर सेनेट का इलेक्शन भी गैर कानूनी होगा। सदारती इलेक्शन जो हुआ, जो सदर बने जरदारी साहब, वो इलेक्शन भी गैर कानूनी होगा। तो अब ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया था। रात को ही मैंने खबर दी तो जनाब आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस सबके परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं और अब तक की सबसे बड़ी जो है वो ये ब्रेकिंग न्यूज है कि शहबाज शरीफ से लेकर आसिफ जरदारी, चेयरमैन सेनेटर्स तमाम के तमाम बरतरफ होने जा रहे हैं। ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। अहम तरीन खबर है, ये मामला क्या बना है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो ऑनरेबल जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस वक्त सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम नशिस्तें आज वापस मिलने जा रही हैं। मिलने नहीं जा रही बल्कि मिल चुकी हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि आर्मी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन भी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। यह अब तक की सबसे बड़ी शायद है। शायद मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा, मीडिया में इनका नाम तक नहीं लिया जा रहा। ये मामला क्या बना कि पूरे का पूरा निजाम इस वक्त बढ़ गया है। अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगाम एक जानिब तो ये मखसूस तशद्दुद का मामला चल रहा है जिस पर आगे चलकर मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स देने वाला हूं, लेकिन उससे बड़ी एक और आज खबर सामने आ चुकी है। आज का दिन 6 मई का दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत अच्छा रहा है और इससे एक चीज बड़ी बात हो रही है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पिछले 5-6 दिनों से डायरेक्टली आर्मी चीफ का नाम लेकर जो है तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान साहब का चाहे वो आर्टिकल जो उन्होंने टेलीग्राफ में लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ इसके जिम्मेदार होंगे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बराह रास्त आर्मी चीफ की जो तस्वीर है वो लगाकर दमदम का जो स्कैंडल बना है उनको तनकीद का निशाना बना रही है और उनकी तस्वीर लगाई जा रही है और जनरल नजीर भट्ट की तस्वीर लगाई जा रही है। यानी कि डायरेक्टली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हमलावर होना शुरू हो गई है। अब इमरान खान साहब को पीटीए को ये लग रहा है कि ये हमारी शराइत तो मान नहीं रहे। एस्टैब्लिशमेंट ये समझ रही है कि इमरान खान साहब 2 साल के लिए चुप हो जाएं और हम उनको जेल से बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की शराइत कुछ और हैं, तो यहाँ पर सीन फंसे हुए हैं। तो अब प्रेशर को ज्यादा करने के लिए डायरेक्टली नाम लेना शुरू कर दिए। तो शायद वो काम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल गया। चीफ जस्टिस गालिब ईसा साहब जो है उनको उड़ा दिया। एस्टैब्लिशमेंट का प्लान आज धप्पड़दूस हो गया। और सबसे बड़ी खबर यह कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है उनको हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। यानी कि वो अडयाला जेल से रहा हो जाएंगे, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा या फिर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसमें अदालत ने जनाब उनकी अहलिया जो है परवेज साहब की कैसरा लाही उनकी दरख्वास्त पर जो है वो उनको अस्पताल या घर मुंतकिल करने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है। आप देखते हैं कि शाह महमूद साहब जो है वो साइफर केस में कब रिहा होंगे। साइफर केस भी अपने जो है वो आखिरी सांसें ले रहे हैं और ये केस भी अब ज्यादा देर तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस कादिर फाइज साहब को झूठा करार दे दिया, तो उस पर आज वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। आज सोमवार है, सुप्रीम कोर्ट खुलती है, तो चीफ जस्टिस कादिर फाइज साहब जो है वो फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम हो गए हैं। और जराये के मुताबिक जो फैजाबाद धरना केस की समाअत हुई वो 3 रुपए बेंच समाअत कर रहा था और समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने ये रिपोर्ट जमा करवा दी और कमीशन से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत ने सिर्फ इंतजामी मदद की है और अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने ये कहा कि हमने रिपोर्ट आपको अदालत में पढ़कर सुनाई और उन्होंने कमीशन की TORs भी पढ़कर बताए और अटॉर्नी जनरल ने जो है वो उससे फिर चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि इंक्वायरी कमीशन के रूल के मुताबिक जो है वो कहां लिखा है कि रिपोर्ट में ठोस शवाहिद नहीं मिले, शहादतों और सबूतों को सामने लाना कमीशन का काम था। और फिर कमीशन ने रिपोर्ट में जो है वो फैज हमीद के बयान पर इंसार किया। फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई। समझ नहीं आ रही कि किस लेवल के ज़हन ने रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। यानी कि चीफ जस्टिस कादिर फाइज साहब जो है वो साबिक एस्टैब्लिशमेंट को तो मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, लेकिन जो मुर्दा एस्टैब्लिशमेंट जिसने आइन को फाड़कर फेंक दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले नहीं तस्लीम किए, जिसने इलेक्शन नहीं करवाए, जिसने पंजाब और KP के और फिर वफाक में गैर कानूनी तौर पर जो है वो निगरान हुकूमतें काम करती नहीं, जो उनके पपेट बैठे हुए थे। आज तक चीफ जस्टिस कादिर फाइज साहब ने उनको अदालत में बुलाकर पूछा, आप दें फैज हमीद को सदा, मुझसे कोई मसला नहीं है, फैज हमीद मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, आप उनको भी कटारे में लाकर खड़ा करें। अगर उन्होंने मेरे मुल्क से गद्दारी की है उनको भी सजा होनी चाहिए, अगर अब वाला कोई कर रहा है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। लेकिन फैज हमीद साहब जो है वो लंबा लेटे हुए हैं, वो जो उनको फीड मिलती है पीछे से वो कर देते हैं, जो उनको पीछे से रिमोट कंट्रोल मिलता है वो उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। तो आज से पहले ऐसा जस्टिस मुनीर हमने नहीं देखा। जस्टिस मुनीर भी इससे बहुत अच्छा था। अब तो मुझे जस्टिस मुनीर जो है वो जनाब पानी से दूध से धुला लग रहा है जो काम चीफ जस्टिस कादिर फाइज साहब कर रहे हैं। तो खैर जनाब ये सारी चीजें तो आपके सामने है। मैंने आपको कल खबर दी, खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट से अगर जो है वो फैसला आ जाता है, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल होता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होता है, तो फिर ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी।
अब शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी बरतरफी की खबर है, असेंबलियां तहलील होने की खबर है, और ये पूरे का पूरा निजाम बढ़ जाएगा। जब ये मामला क्या, और ये मामला जो है वो बड़ा संगीन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जनाब इस वक्त सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान पर मुश्तरिक जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अब कानून के मुताबिक तो अगर फॉर एग्जाम्पल नेशनल असेंबली में 8 एमएनएस बैठे हैं तो एक जमात को 8 एमएनए के जो है बदले एक मखसूस नशिस्त मिलती है, तो आप उसके बदले 2 मखसूस नशिस्तें उसको नहीं दे सकते, आप कानून को तोड़ कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो हक से महरूम किया गया और उनकी नशिस्तें बाकी जमातों को बांट दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उसको मुअत्तल कर दिया है। राय के मुताबिक जो है वो जहां सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस अपीलों पर समाअत कर रहा था, तो बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं, जबकि जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उस बेंच का हिस्सा हैं। और समाअत का आगाज हुआ तो मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अरकान असेंबली की जानिब से बेंच पर एतराज किया गया, जिनके वकील ने मौक़िफ़ अपनाया क्या इनकी आर्टिकल 5(1) की तशरीह का मुकदमा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। और इसी तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी बेंच पर एतराज किया गया, तहम अदालत ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है रिमार्क्स किए कि अभी तो इब्तिदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच जो है उस पर सुन लेगा। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि रजिस्टर सियासी जमात है, सिर्फ इलेक्शन में उसने हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आज़ाद अरकान को कितने दिनों में किस जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि आज़ाद अरकान कौमी असेंबली को 3 रोज में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहाँ पर जो है वो सवाल किया कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेकर पार्लिमानी जमात बन सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ना ले और आजाद जीते हुए अरकान उस जमात में शमूलियत इख्तियार कर ले तो भी उनको नुमाइंदगी जो है मिलेगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर रिमार्क्स किए कि सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत होती है। फार्मूला उनसे पूछा गया कि जनाब बताएं इस फार्मूले के तहत किस सियासी जमात को कितनी नशिस्तें मिलनी होती हैं और सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या फिर ज्यादा भी ले सकती है। और इस पर जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कोई सियासी जमात अपने तनासुब से ज्यादा किसी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जो मैंने आपको बताया वही जनाब वहां पर बात होगी। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि सियासी जमात को इतनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हों और नशिस्तों के तनासुब से उनकी ये सीटें बनती हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून में कहां लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा 19 जमातों में तकसीम हो जाएं जो किसी सियासी जमात को नहीं मिली है। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरियाफ्त किया कि क्या कानून में कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इस पर वकील सलमान अकरम मिर्जा ने कहा कि जी यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत गया था और इस मौके पर मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को काम को तलब किया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन काम रिकॉर्ड लेकर फौरी जो है वो यहाँ पर आए और फिर जनाब ये मामला होता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो उनके हक में फैसला आ गया और बाकी जमातों को जो इजाफी मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं उनको उड़ा के रख दिया है और उनके MNAs हों MPs हों सबके लिए जनाब ये एक बुरी खबर है कि अब वो जो है वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। और क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अब ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूंकि पार्लिमानी जमात बन चुकी है, घोड़े के निशान पर उनकी ये ज़मीनी इंतखाब है, उनके जो MNAs MPs हैं वो इलेक्शन जीत कर पंजाब असेंबली में भी आए, वो KP की असेंबली में भी आए और जनाब वो जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर भी आ चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने वाली हैं, तो लिहाजा उस मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है उससे नून लीग की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुका है। अब मैंने जो आपको बताया कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन भी मुअत्तल हो चुकी है, वो कैसे मुअत्तल होती है। आपने आईनी तरमीम करनी है और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए जो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में उसमें 2/3 अक्सरियत जो है मौजूदा हुकूमत को चाहिए और उसके बगैर वो जो है बिल पास नहीं कर सकते। अब बिल आने से पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुना दिया है, तो उसके बाद जनाब जो इंतखाबात हुए हैं सेनेट के वो भी कलअदम हो जाएंगे, वो भी जनाब गैर कानूनी है। सदर का इंतखाब हुआ वो भी गैर कानूनी है और जो नया बिल आने जा रहा है जिसको चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी है और फिर आने वाले वक्त में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात हो रही है और हुकूमत के पास अब ये हक उनके पास नहीं रहा क्योंकि उनके पास 2/3 अक्सरियत जनाब मौजूद नहीं है। तो पार्लियामेंट में जनाब जजों और चीफ जस्टिस की तकरीर के हवाले से आईनी तरमीम के लिए बिल कौमी असेंबली में ज़ेर इल्तवा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किए जाने और आला अदालत के हुक्म के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में जमातों को मिलने वाली इजाफी नशिस्तों के अरकान किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यानी कि अब वो चूंकि वोट नहीं कर पाएंगे तो लिहाजा उनके पास 2/3 अक्सरियत जनाब मौजूद नहीं है और आईनी मारीन के मुताबिक हुकूमत अब सिर्फ सादा अक्सरियत से मामूल की कानून साजी ही कर सकेगी। हुकूमत के लिए अब कोई आईनी तरमीम करना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि आईनी तरमीम ईवान में 2/3 अक्सरियत के बगैर जनाब मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा अब जो आईनी तरमीम है अब उनके पास वो हक नहीं रहा, वो उनके पास जो है वो मुमकिन भी नहीं है वो कर सकें। तो चीफ जस्टिस के लिए बहुत बुरी खबर है, उनके लिए एक जो है वो नाका डाल दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से। और इन दोनों बहादुर जजिस ने इस चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और एस्टैब्लिशमेंट के तमाम प्लान्स जो हैं उसको जनाब धब्बड़ धूस कर दिया है।
तो ये एक अच्छी खबर है। और मखसूस नशिस्तों का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया है और मखसूस नशिस्तों के केस पर लार्जर बेंच से मुतालिक अटॉर्नी जनरल की दरखास्त जजेस की 3 रुकनी कमेटी को जहां भेज रहे हैं, अदालत इसके ऊपर रिमार्क्स दे दिए हैं। तो लिहाजा अब जनाब ये सारी चीजें आपके सामने है कि अब ये सूरत हाल किस तरह जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके हक में ये फैसला आया है जिसने इस वक्त ताकतवर ईमानों में जनाब हलचल मचा कर रखती है। तब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।